पटना के पीएमसीएच में एक बार फिर से भारी बवाल देखने को मिला। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। पटना का पीएमसीएच, जिसे पटना का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल बताया जाता है, कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री ने वहां पर नई बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया था। अब तमाम फैसिलिटीज वहां मिलेंगी, लेकिन लगातार पीएमसीएच को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। कुछ दिनों पहले मनीष कश्यप की पीएमसीएच में पिटाई हो जाती है। डॉक्टर जो है वो मनीष कश्यप को टारगेट कर लेते हैं। अब इसके बाद यही नहीं ये बात रुकती है, इसके बाद पीएमसीएच की और भी खबरें सामने आ रही है। लगातार पीएमसीएच में लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। पीएमसीएच में जो डॉक्टर है वो कितने लापरवाह है और मरीजों के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाता है, तमाम आरोप लगाए जाते हैं। और एक बार फिर से पीएमसीएच में भारी बवाल देखने को मिला है, जब कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अचानक से पीएमसीएच पहुंच जाते हैं। दरअसल पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीएमसीएच जाकर के कॉल लगाना पड़ा, रिक्वेस्ट करना पड़ा। यहां तक रिक्वेस्ट तक की नहीं है, वहां बहस भी हुई डॉक्टरों और डिप्टी सुपरिटेंडेंट के बीच में। वो गलत बात है ना, वो हम आपको याद दिलाने आए हैं कि क्या तरीका है? आप एडमिट कराइए सर, एडमिट कराइए थोड़ा। क्या हुआ, बोल रही है? नहीं हम बोल नहीं रही ना उसका। मुजफ्फरपुर में लोगों ने नहीं लिया, वो पीएमसीएच रेफर किया। पीएमसीएच से अभी जो है इमरजेंसी में लोग कहा कि तो चल जाओ टाटाबाद से कर दिया, चल जाओ इमरजेंसी बात हथुआबाद, तब तक ले तो बच्चे दम तोड़ देंगे। ठीक है, डॉक्टर लॉजी लगे हुए हैं वहाँ, एम्बुलेंस कहीं लेने के बाद एम्बुलेंस ऊपर से डॉक्टर एम्बुलेंस पे हो रहा है, पता नहीं कौन सा इन्वेस्टिगेशन है। और सरकार देख चुकी हैं, मीडिया के सामने भी खुला झूठी बोल रही है। यहाँ पे खड़े हैं, इनको बोल लेने दीजिए। जिनके अंदर भी व्यवस्था है बिल्कुल व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, इनको बोल काम कर दिया है। और अब इसका क्योंकि तीन विभाग का इन्वॉल्वमेंट है, अब गायनी इस बच्ची को एडमिट करना है और आगे ईएनटी के लिए जो भी इसका और आगे की जरूरत होगी वो गायनी डिपार्टमेंट में ही काम इसका कुछ फर्स्ट एड दिया गया है बच्ची को, मतलब खतरे से बाहर है बच्ची। ये तो ईएनटी का डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर गाड़ी में चल के लेकिन बच्ची अभी भी एम्बुलेंस में है, एडमिट अभी नहीं हुआ। गाड़ी में चल के ईएनटी के डॉक्टर ने एग्जामिन किया है और एग्जामिन करके पेपर बनाया है, देन उसको रेफर किया है गायनी डिपार्टमेंट में भर्ती होगी। अधीक्षक साहब नहीं है बातचीत हुई है? अधीक्षक साहब से बातचीत हुई है आपकी? अभी तो हमको संज्ञान क्या कुछ कहा, उनका क्या निर्देश, अधीक्षक साहब का क्या निर्देश है? कैसा आपका नंबर आया है, आप देख लीजिए। तो क्या बेड नहीं मुहैया कराया जा रहा, क्या खाली नहीं?
दरअसल मुजफ्फरपुर जिले में एक घटना हुई थी जिसमें 11 साल की बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसका गला काट दिया गया। अब बच्ची 4 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रही है। वो मुजफ्फरपुर में एडमिट थी SKMCH में, लेकिन वहां पर व्यवस्था नहीं थी अच्छी, तो फिर उसे पटना के PMCH रेफर कर दिया गया। ऑक्सीजन लगाकर उसे यहाँ लाया गया, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद उस बच्ची को बेड तक नसीब नहीं हुआ। जैसे ही एम्बुलेंस PMCH पहुँचती है, बच्ची को एम्बुलेंस में ही छोड़ दिया जाता है और लगभग 4 घंटों तक वो एम्बुलेंस में पड़ी रहती है। इंतज़ार करती है कि एक बेड मिल जाए, एक वार्ड मिल जाए और उसकी भी जांच हो आगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जब ऐसी खबर सामने आई तब कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम खुद वहां पहुंचे और डिप्टी सुपरिटेंडेंट अशोक कुमार झा से बातचीत की, कई सवाल उठाए। जब उन लोगों के बीच में बातचीत हो रही थी तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट साफ तौर पर कहते हैं कि अभी बेड नहीं है और एम्बुलेंस में ही उसकी जांच की जा रही है। तो ये कैसी लापरवाही है? इतनी बड़ी लापरवाही कि कोई मरीज जो है वो जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहा है, लेकिन ऐसे में अस्पताल जो है वो उसके तरफ से बयान आता है कि बेड खाली नहीं है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। तो ये किस तरह की व्यवस्था है? बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में और डिप्टी सुपरिटेंडेंट के बीच में भारी बहस होती है और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से सवाल उठाए गए PMCH के डिप्टी सुपरिटेंडेंट से कि आखिर बच्ची का क्या होगा अगर उसे कुछ हो जाता है, तो जवाब मिलता है कि हमारा काम सिर्फ मरीज़ को देखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो यानी मरीज़ जिंदा रहे या मर जाए, इससे डॉक्टरों को कोई लेना देना नहीं है, उनका काम सिर्फ देखना है। ये भी कहा गया कि अभी बेड अवेलेबल नहीं है, वार्ड में जगह नहीं है, ICU खाली नहीं है, तमाम इस तरह के बहाने दिए गए। अब आपको बता दें कि ऐसे में जो मुजफ्फरपुर की घटना है वो झकझोर देने वाली है। 11 साल की बच्ची की रेप की जाती है, उसके बाद दरिंदे का जब मन नहीं भरता है तो उसका गला काट देता है वो। अब वो इस स्थिति में भी नहीं है कि कुछ बोल पाए, इशारों में अपने माता पिता से बात कर रही है। अब ऐसे में जब वो PMCH पहुंचती है अस्पताल में इलाज के लिए, जांच के लिए, तब PMCH का ये रूप सामने आता है कि 4 घंटे तक उसे एम्बुलेंस में ही इंतज़ार करवाया जाता है। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवानी।